तो 1 घंटा कम 1 घंटा 1 मिनट लगता है। और जब वही आप किसी कोचिंग में रहते हैं तो 1 मिनट 1 घंटा लगता है। अंतर क्या है दोनों में, कभी सोचा आपने? अंतर है क्या? क्योंकि वो गलत है और ये गलत में हमेशा 2 घंटा, कहीं आप आराम से 5 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे कब 5 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे आप बुक उठाओगे 10 मिनट लगेगा, यहाँ कितना देर पढ़ लिया है? 10 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। सर भारी होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि नींद आने लगेगा। नींद आता है कि नहीं आता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नशा है पढ़ाई। अगर किसी को नींद नहीं आती हो, आप में बुक दे दो, मिलता है इसको। अगर किसी बच्चे का सर दर्द नहीं करता है, हाथ में बुक देते सर में उसका दर्द होता है, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है, उस बात को ईगो लिखिए। जब तक आप अपने जीवन में किसी घटना को ईगो के रूप में नहीं लेंगे, तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। हो सकता है आपको किसी ने ठुकरा दिया, ये हो सकता है ना जी। अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया हो, उसी बात को ईगो पर लीजिए कि जिसने मुझे ठुकराया, मेरा वक्त देकर एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा, उसे खुद मिलना होगा, मुझसे मेरा वक्त अगर हाल फिलहाल में ऐसी घटना हुई है, ठुकराया था उसने जिसको अगले साल की सर्दी में, जो बीत गया किसने ठुकराया था, जिसने उसको अगली साल की सर्दी में वो लौट कर आने वाला है इस साल सिपाही के वक्त। अभी ना ऐसा हो गए कि तोहरा मोहब्बत में जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या हो सकता है ना जी। तो ये गीत उतना ही गाना है। जब से तो हम जब से हमारे दुनिया से छोड़ के संगति या शराब हो गई, तारा जिंदगी में मोहब्बत में जीवन बेकार हो गया, ये सब नहीं, ऐसा बकवास है। गिरगिराने से कुछ नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप गिरगिराओगे तो आपको मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। उसके लिए लड़ना होगा, उस लायक आपको बनना होगा। अगर आप उस लायक होते तो आपको छोड़ करके नहीं होते। तो अभी मौका है उस लायक बनने, समझ रहे हैं ना जी। और हर आदमी के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई होगी, चाहे होगी, ये तो फिक्स है। इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जिसको निगलेक्ट नहीं किया गया। उसके घर वालों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा आपको नीचा दिखाया गया होगा। उसको याद कीजिए और वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन, वही आपके लिए सबसे बड़ा क्या है? मोटिवेशन। और उसको याद करके और लग जाइए अपने लक्ष्य के लिए। अगर आपका जीडी मन है, कल से जीडी का बैच शुरू हो रहा है 12 बजे से शाम को 5 बजे तक, 12 से 1 बजे तक हम लोग सेट लगाएंगे। 1 से 2 आपका मैथ होगा, 2 से 3 आपका रीजनिंग होगा, 3 से 4 जीके होगा और आखिरी जो होगी क्लास आपकी हिंदी की क्लास, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर कोई जीडी की तैयारी 1000 रुपए में करा दे, 2000 रुपए में करा दे, लेकिन मेरे पास अगर आप आएंगे तो 3500 रुपया लेंगे। फ्री आकर्षक लेंगे तो आपको शिक्षा भी आकर्षक देंगे, नहीं लेंगे तो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हमें भी चाहिए, ये संस्था है उसको भी चाहिए, ये सब लोग भी है उनको भी चाहिए, प्रैक्टिस लगाए तो उसके लिए भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास बेहतर आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ रेगुलर 7 दिन आइए और जाइए, एकदम होना ही होना। अगर आप मेरे पास से 5 घंटे का समय देंगे तो जाहिर सी बात है कि घर पे जाने के बाद 2-3 घंटा जरूर स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आपने 5 घंटा मेरे साथ बिताया, एक ऐसे माहौल में बिताया। लेकिन अगर वही आप मेरे पास 1 घंटे का समय देंगे तो इस बात की गारंटी है कि घर जाके आप 1 घंटे का पढ़ाई नहीं कीजिए, नहीं हो पाएगा भाई। ऑनलाइन वाला सबसे बेकार है। अब कब कैसे बेकार है? ऑनलाइन उसके लिए अच्छा है जो बच्चा अनुशासित है। ऑनलाइन का क्या है? मोबाइल में आपका फोन है, मोबाइल में व्हाट्सएप है, मोबाइल में फेसबुक है, मोबाइल में इंस्टा, सब उसी में है। आपने जैसे स्टार्ट किया क्लास फोन आ गया किसी का, वो भी नया नंबर से उठाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, मैसेज आ गया, रिप्लाई करना पड़ेगा ना जी। अब कोई वीडियो अपलोड किया, उसका नोटिफिकेशन आ गया, भाई आप देखेंगे कि सब्सक्राइब किया, तो ये जो है आपको रोकेगा उस मुकाम पर जाने। लेकिन अगर यहाँ आएंगे तो 5 घंटा है तो इसी माहौल में, यहाँ पे मोबाइल वगैरह को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। कैसा होता है क्या? नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि सबको यहाँ का जो माहौल है वही माहौल, ठीक है।
है, तो आपको बदलना होगा अंदर से, बाहर से नहीं। क्षणिक मत बदलिए, हमेशा के लिए बदलिए। बस 2 महीने की तो बात है, जनवरी में आपका एग्जाम है। नौकरी लेना है कि नहीं लेना है? आज लेना है तो भी मेहनत करना है, 5 साल बाद लेना है तो मेहनत तो करना है भैया। बिना मेहनत किए नहीं होने वाली है। बिना मेहनत किए एक चीज हो सकता है, आपकी मृत्यु। और दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है, यही एक सच है, बाकी सब झूठ है। जो जन्म लिया है उसको मरना है, और इसी सच्चाई से हम लोग भागते हैं। बाकी सब क्या है? बेकार है, मोह माया। पापा मम्मी भाई बहन भौजाई हस्बैंड वाइफ सब क्या? मोह माया, एक जाल है जो आपको फंसा के रखता है इस दुनिया में। सच्चाई एक ही चीज है बस, और उसी मोह माया के लिए आपको लड़ना होगा, कुछ बनना होगा। जैसे आपके माँ बाप आपके लिए कुछ किए, तो वैसे ही आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करें। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं होगा तो आप मर जाएंगे, जिएंगे, लेकिन अफसोस रहेगी आपके अंदर, आपके दिल में। और माँ बाप को लोग ताना सुनाएंगे कि तार भाई के 5 साल से छपरा मतलब कुछ भाई रहा, तो उस दिन उनको एहसास होगा कि हमने एक गलत रचना का निर्माण किया। अगर आप एक मूर्ति बना रहे हैं और उस मूर्ति का अगर आलोचना हो तो आपको कैसा लगेगा? अब ये ना सोचेंगे कि इससे अच्छा मूर्ति बनाए ही ना होते, ताकि हम आलोचना नहीं सुनते। तो हम लोग जो है अपने माँ बाप की सबसे बड़ी रचना है, दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज है तो हम लोग हैं। अगर हमें कुछ हो जाए, आगे कुछ हो जाए, तो माँ बाप सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। और उनकी एक मन्नत है कि बेटा बेटी तुम एक नौकरी ले लो। आइए ठीक है बताया जी, बोलिए तो फिर कैसे होगा? 20 मैथ है, 20 रीजनिंग में दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि 35 इसमें आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है, प्रैक्टिस आपने बढ़िया से कर लिया तो 20 में 20 आ सकता है, इस बात की गारंटी है। अगर मैथ आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो 20 में 20 आ सकता है, गारंटी है इस बात की। रीजनिंग आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो 20 में 20 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे मिल जाएंगे कि हल ही नहीं होगा, तो उसमें 17-18 हम लेकर के कर सकते हैं। 17-18 मैथ में मान लीजिए, 35 तो आना फिक्स है। 17-18 हिंदी से उठा लीजिए, 12-15 जीके से उठा लीजिए, आपको भारत सरकार पकड़ के ले जाएगी, याद रखा है मेरे पास तुम्हारी आवश्यकता है। तो हमें ऑल सब्जेक्ट पर फोकस, हाँ रीजनिंग पर फोकस नहीं करना है। रीजनिंग को एकदम मत पढ़िए, सिर्फ प्रैक्टिस से लगाइए, उससे काम आपका हो जाएगा। चाहे जो बताए उस पर आपको पढ़ना है मैथ तो कम से कंपलसरी है। मैथ के साथ अगर आपको जीके में इंटरेस्ट है तो जीके पर ज्यादा समय दीजिए, और हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी पर ज्यादा समय दीजिए। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उस पर ज्यादा समय न दें, क्योंकि ज्यादा समय देने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि उसमें आपकी इंटरेस्ट जगी जाए। जिससे मोहब्बत नहीं होती है उसको देखने का मन नहीं करता है ना जी। तो आप कितना भी सब खर्च किया है, उसको 1 लाख रुपए का ब्यूटी पार्लर में भी ले जाओ, देखने का मन करेगा? तो वही बात है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो उस पर ज्यादा समय मत दीजिए, जिसमें इंटरेस्ट हो उसको अपना लीजिए, बस यही जीवन का मंत्र है। ठीक है, तो कल से बैच शुरू हो रहा है 12 बजे से। 12 से 1 हम लोग सेट लगाने वाले हैं। 1 से 2 मैथ पढ़ेंगे, 2 से 3 रीजनिंग पढ़ेंगे, 3 से 4 जीके पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी क्लास क्या होगी? और ये क्लास रेगुलर होगा। और इस बैच का अंतिम डेट है 31 दिसंबर को, ये बैच आपका समाप्त हो जाएगा, ये भी फिक्स है। से शुरू होगा 31 को कंप्लीट होगा, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, निरंतर ये बैच आपका चलता है, क्योंकि आपका एग्जाम होना फिक्स है। और निश्चित नहीं है कि एग्जाम का डेट आगे बढ़ सकता है ना, भारत सरकार के मेंटलिटी बदल गई बा। अब बात बोला होता है एग्जाम रोके खातिर, समझना इस बात को, तो लड़ना होगा, बिना लड़े कुछ होने वाला ठीक है। आप नहीं जानते हैं अच्छी बात है, आप नहीं जानते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं जानते और फिर भी नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत। हम ही नहीं जानते, एक जमाना था हम भी बिल्कुल नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, और आज देखिए जानते हैं। तो हमारे अंदर क्या है वो होगा, आपके अंदर भी मन तो आपका भी करता है कि हम भी कुछ जाने, लेकिन आप जो अगल बगल में आसपास में आपका सर्किल वैसे है जो आपको रोकता है, आपका सर्किल वैसा है जो आपको रोकता है, आपका आलोचना आपको रोकता है, आपका मन आपका भी है कि हम भी इंटेलिजेंट हो जाए, इसका मन नहीं करता इंटेलिजेंट, और आप मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं मेहनत भी आप करते हैं, लेकिन आपको रोकता कौन है?
वो भी उठाए ना मैंने ए भगवान तर परे वाला छोड़ यहाँ से एक दिन पर जब लगे समझिएगा ये होता और एक दिन का मतलब होता अगला दिन भी आई होगा अगला दिन भी आई होगा और लास्ट में आप आना जाना बहुत तक अपने एक शब्द